Assalamu alaikum viewers, how are you? My name is Muhammad Zoeb Tanveer and you are watching Zabi Association channels. And today we will discuss foundation engineering. So there are different terms that you use in foundation engineering, like what is foundations and what its types and what its purpose of foundations, why we have construct foundations in our structures. So all of these terms we will discuss today lectures. So start करते हैं हम आज का लेक्चर. तो सबसे पहले इसकी definitions. What is foundations? So it is the bottom most structural element of the structure which transmits the structure load including its own weight on to the or into the soil underneath surrounding without crushing, shear failure and excessive settlement. तो सबसे पहले उसने यहाँ पे ये बता रहा है कि जो फाउंडेशन होती है ये जो भी हमारा स्ट्रक्चर का एलिमेंट होता है, लाइक कॉलम हम कह सकते हैं, तो उसके कहते हैं ये सबसे ये बॉटम वाला हिस्सा होता है. और ये इसका जो फंक्शन क्या होता है कि ये लोड को ट्रांसमिट करता है. जो हमारा लोड आ रहा होता है ऊपर से उसको उसकी बेसमेंट में, यानी कि जो हमारी सॉइल होती है अंडरनीथ, वहाँ पे उसको ये ट्रांसमिट करता है. और विदाउट शेयर फेलियर, यानी कि किसी भी शेयर फेलियर या एक्सेसिव सेटलमेंट किए बगैर. उसके बाद फाउंडेशन engineering, it deals with determine the ability of the earth to support the load bearing capacity. तो सबसे पहले कहता है कि जो फाउंडेशन इंजीनियरिंग ये किस चीज़ को डील करता है. तो सबसे पहले तो ये इसको डील करता है कि सबसे पहले यानी कि जो हमारी अर्थ होती है उसकी एबिलिटी यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड करने के लिए हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग का यूज़ करते हैं. डिज़ाइनिंग द प्रॉपर ट्रांजिशंस मेंबर टू ट्रांसमिट द सुपरस्ट्रक्चर लोड into the ground से सेफली टाइप ऑफ फाउंडेशन. उसके बाद इसकी ये किसको डील करता है कि ये हमारा जो भी जो सॉइल है सबसे पहले उसकी बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड की जाती है. उसके बाद जो हमारा डिज़ाइन किया जाता है प्रॉपर, यानी कि जो भी हमारा ऊपर से लोड आ रहा होता है उसको बेयरिंग कैपेसिटी के मुताबिक ही उसको डिज़ाइन किया जाता है उसके मुकाबले में. यानी कि अगर हमारी बेयरिंग कैपेसिटी जो सॉइल है उसकी अगर सपोज कर लेते हैं 200 किलो पास्कल लगा लेते हैं, तो उतना अगर लोड आ रहा है तो वो हम डिज़ाइन जो है उसके मुताबिक ही करेंगे. यानी कि अगर बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो हम ज़्यादा लोड की डिज़ाइनिंग नहीं कर सकते. उसके बाद है कॉन्टैक्ट प्रेशर्स. द प्रेशर जनरेटेड बाय द स्ट्रक्चर लोडिंग एंड द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर ऑन टू और इन टू द सॉइल इमीडिएटली अंडरनीथ इज़ कॉल्ड कॉन्टैक्ट प्रेशर्स. तो यहाँ पे कहता है कि जो भी हमारा मेंबर है, ऑफ कोर्स यानी कि एक मेंबर है, अगर वो जितने एरिया के साथ कांटेक्ट होगा तो वहाँ पे ही जनरेट करेगा ना हमारा जो भी वो प्रेशर है. तो उसके लिए जितना कांटेक्ट एरिया होता है तो वो उतना ही एरिया कांटेक्ट प्रेशर पैदा करता है. उसके बाद यहाँ पे कांटेक्ट प्रेशर निकालने का फार्मूला बताया Q/A. तो ये इस तरह Q/A से निकालते हैं. तो क्या करते हैं Q/A, तो हमारे पास Q क्या चीज़ है, तो Q देख लेते हैं. Q हमारे पास जो लोड आ रहा है ऊपर से, जिस तरह 1000 किलो न्यूटन और डिवाइडेड बाय एरिया. तो एरिया हमारे पास ये देख लें क्रॉस सेक्शन में यहाँ पे 0.5 मीटर और यहाँ पे 0.5 मीटर हो गया. तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एरिया आ गया और एरिया को Q/A को हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास 4000 किलो पास्कल हमारे पास कॉन्टैक्ट प्रेशर आ गया. तो हम कॉन्टैक्ट प्रेशर के मुताबिक ही डिज़ाइन करते हैं. उसके बाद कॉन्टैक्ट प्रेशर. द कॉन्टैक्ट प्रेशर इज independent of soil parameters. It depends only on the load and the x sections area of the element carrying the load. तो सबसे पहले आप बता देते हैं कॉन्टैक्ट प्रेशर से कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंटली यानी कि सॉइल का कॉन्टैक्ट प्रेशर सॉइल से हम उसका नहीं मेजर कर सकते, इसको नहीं मेजर कर सकते. ये किस पे डिपेंड करता है, यानी कि अगर हमारी, तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखें यहाँ पे अगर ये एरिया कितना है 0.258 मीटर से कॉन्टैक्ट प्रेशर कम होगा. अगर इसको कर लेते हैं जी, सपोज कर लेते हैं
1 मीटर ये होता है 1 मीटर, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो 1 मीटर आ जाना था, यानी कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो इट मीन्स से कॉन्टैक्ट प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कहता है जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है वो क्रॉस सेक्शन यानी कि एक्स सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा सुपर स्ट्रक्चर आ गया एंड सब स्ट्रक्चर्स। That part of a structures which is above the ground level and can be seen with naked eyes is called a superstructure। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सुपर स्ट्रक्चर की। तो आई थिंक सबको पता होगा, every person familiar that what is सुपर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर वही है जो हम आम आंख से देख सकते हैं, जो कि हमें हिस्सा नज़र आता है नॉर्मली तौर पे बिल्डिंग का, तो उसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर, जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, जो कि ग्राउंड लेवल से अबव पार्ट होता है उसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। दैट पार्ट ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज़ बिलो द ग्राउंड सरफेस लेवल एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज इज़ नोन एज सब स्ट्रक्चर। और जो स्ट्रक्चर का जो पार्ट ग्राउंड सरफेस लेवल से नीचे का होता है उसे कहते हैं सब स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो ग्राउंड लेवल से नीचे का पार्ट है इसे कहते हैं सब स्ट्रक्चर, और ये ऊपर वाला पार्ट इसे कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो लोड लग रहा है ये सुपर स्ट्रक्चर पे लगता है, और जो हमारी फाउंडेशन होती है ये इस लोड को ट्रांसफ़र कर देती है सब स्ट्रक्चर में। फाउंडेशन डेप्थ, इट इज़ द डेप्थ बिलो द लोएस्ट एडजेसेंट ग्राउंड टू द बॉटम ऑफ अ फाउंडेशंस। तो यहाँ पे देख लें जो ये वाली डेप्थ ग्राउंड लेवल से जो हमारी फाउंडेशन के सिल से बॉटम की तरफ जितनी भी हाइट होगी इसे कहते हैं डीएफ। ये देख सकते हैं हम, इसे कहते हैं फाउंडेशन डेप्थ। इट इज़ द डेप्थ बिलो द लोएस्ट एडजेसेंट ग्राउंड टू द बॉटम ऑफ द फाउंडेशन। A foundation is needed to transfer the load to the underlying soil, assuming safety against bearing capacity failure and excessive settlement। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो फाउंडेशन होती है उसको क्यों ज़रूरत पड़ती है कि ट्रांसफ़र लोड करने के लिए अंडरलाइंग यानी कि सॉइल के जो मतलब के सॉइल पे। तो कहते हैं कि वो जो हमारी जो भी ये सेफ्टी होती है अगेंस्ट किसके, जो बेयरिंग कैपेसिटी। और क्या इसका फ़ायदा क्या होता है हमें, ये एक्सेसिव सेटलमेंट से हमारी जो भी फाउंडेशन है उसको बचाता है, यानी कि सेटल होने से बचाता है ये हमारी फाउंडेशन, ये इसका पर्पज़ है। दिस कैन बी अचीव बाय रिड्यूसिंग द कॉन्टैक्ट प्रेशर सच दैट इट इज़ आइदर इक्वल टू और लेस दैन द अलाउएबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम जो हमारा फेलियर है इसको रिड्यूस करने के लिए हमें एक तो जो हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर है उसको क्या करेंगे, कहता है कि उसको रिड्यूस कर दें हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर्स। तो इससे क्या होगा, हम एक्सेसिव सेटलमेंट और फेलियर से बच सकते हैं। तो ये कहते हैं किसके इक्वल होता है, यानी कि ये इक्वल टू और लेस देन, यानी कि ये अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी के इक्वल और लेस देन होता है। ऑफ कोर्स अगर हमारा जो लोड है बेयरिंग कैपेसिटी अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी से बढ़ जाए तो वो तो वहाँ पे एक्सेसिव सेटलमेंट हो जाएगी, तो हमारा लोड ये जो होता है ये उससे अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी से कम होता है। उसके बाद एक्सटेंड दी फाउंडेशन। तो यहाँ पे कहते हैं कि डी फाउंडेशन की डेफिनेशन क्या है, दी एक्सटेंड द फाउंडेशन वेल बिलो इनटू द अंडरलाइंग सॉइल सो दैट अ लोड इज रिड्यूसिंग बाय लेटर स्प्रेड एंड और वर्टिकल स्प्रेड। दिस अरेंजमेंट इज़ नोन एज पाइल फाउंडेशन। तो क्या होता है कि हमारा जो भी फाउंडेशन होती है उसको हम फाउंडेशन की डेप्थ को इंक्रीज़ कर दें, वर्टिकल स्प्रेड कर दें। तो यहाँ पे इस तरह की अरेंजमेंट जो होती है इसे पाइल फाउंडेशन कहते हैं। इससे जो फाउंडेशन होती है डीप, ये डीप फाउंडेशन में आ जाती है पाइल फाउंडेशन। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की फाउंडेशन तो देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फाउंडेशन इसकी 2 टाइप्स होती हैं, शैलो फाउंडेशंस एंड डीप फाउंडेशंस। और जो शैलो फाउंडेशंस होती हैं ये फर्दर इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है फुटिंग्स, एक होती है राफ्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले राफ्ट देखते हैं। राफ्ट जो फाउंडेशंस होती हैं ये वाली फाउंडेशंस यानी कि अगर हम हमारे जो कॉलम्स हैं अगर ये करीब करीब हैं तो वहाँ पे इन सब के लिए हम एक ही बिछा देते हैं फाउंडेशंस। तो इस एक प्लेट बिछा देते हैं सब के लिए। तो उस तरह की जो फाउंडेशन से राफ्ट फाउंडेशंस कहते हैं।
तो उसके बाद फुटिंग्स आती है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की फुटिंग, स्ट्रिप्स फॉर वॉल्स और कॉलम इन अ सिंगल्स रो, आइसोलेटेड फुटिंग ऑफ कॉलम, कंबाइंड फुटिंग्स और स्ट्रैप। तो ये इनको डिस्कशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसको डीपली। उसके बाद जो डी फाउंडेशन होती है ये होती है पाइल्स, पियर एंड केसन फाउंडेशंस। सो व्यूअर्स बताएं कैसी लगी वीडियो और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं। शुक्रिया।